जय श्री कृष्ण। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो शास्त्रों में दी गई हुई बातें, जो भी बातें कही गई है उसका मतलब कैसे समझा जाए, एक एक चीज का क्या मतलब होता है, उसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि एक चीज हम लेंगे और उसके ऊपर कैसा उसका विस्तृतीकरण हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और ऐसे तो पूरे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद सबके अंदर यही चीज पकड़नी है। जो चीज कही गई है एक चीज पकड़ो आप और उसको डीप में चले जाओ, उसके डीप में चले जाओ, तभी हमें पता चलता है कि उसका असल मीनिंग, असली मीनिंग क्या होता है। बाकी अगर पढ़ने के बाद पढ़ने के लिए पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, दैट इज जस्ट टाइम वेस्ट। साथ में मैं ये भी बात करने वाला हूँ आज, जो साइंस से पर है। साइंस से पर है, आई मीन टू से कि साइंस आज तक वहां पर नहीं पहुंच पाया है। साइंस की एक लिमिटेशन है, लेकिन वेद, पुराण, उपनिषद की कोई लिमिटेशन नहीं है। जो भी आविष्कार आज तक हुए, मेरा स्ट्रांगली ये बिलीव करना है, स्ट्रांगली मानना है कि वो सब हमारे वेद, पुराण और उपनिषद के ऊपर आधारित है, उसके ऊपर आधारित है। सब कुछ पहले से हो चुका था। मैं उसके ऊपर एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूं। मानो कि हाँ, डार्विन ने जो कहा, सॉरी, न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की, ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले से ही एग्जिस्ट था, लेकिन हमारे वेद पुराण में युगों पहले, मैं सिर्फ कलयुग की बात नहीं कर रहा हूं, कलयुग से भी पहले, युगों पहले उसकी बात की गई थी। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं। आज जो बात करने वाले वो हम बाद में बात करेंगे, जो मैंने बताया साइंस और उसके ऊपर वो नेक्स्ट वीडियो में शायद बात करेंगे। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो सुंदरकांड। जब आप वाल्मीकि रामायण या तुलसी कृत रामायण पढ़ते हैं, मेनली तुलसी कृत रामायण की बात करता हूं आज मैं, उसमें जो सुंदरकांड आता है, 5वां कांड है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड के अंदर पूरा तुलसीकृत रामायण वो दोहा में लिखा गया है। हनुमान चालीसा में, चालीसा भी जो उसमें आती है वो दोहा के स्वरूप में लिखी गई है। और वो हनुमान चालीसा का विस्तृतीकरण हम लोगों ने किया था एक वीडियो में। 2 वीडियो बनाए थे हनुमान चालीसा के ऊपर कि उसका असल मीनिंग क्या होना चाहिए, जो तुलसीकृत रामायण तुलसीदास ने लिखा है। इसी तरह सुंदरकांड में तुलसीदास ने एक दोहा लिखा है। सुनना वो दोहा क्या कहते हैं वो लोग, तुलसीदास। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, उस प्रसंग के ऊपर आधारित है ये दोहा। तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। मैं फिर से दोहराता हूं ये दोहा। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले, हरि की इच्छा से वो अवसर चले, ऐसा अवसर आया। मरुत 49, चले मरुत 49, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। मरुत मीन्स पवन, वायु। 49 मीन्स 49 नंबर। अभी मैं ऐसा आपको बोलूंगा कि वायु 49 प्रकार के, 49 टाइप्स के होते हैं, शायद कोई नहीं मानेगा, साइंस भी नहीं मानेगा, क्योंकि साइंस ने आविष्कार किया ही नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा। अट्टहास करी गर्जा कपि, कपि मीन्स वानर, यहां हनुमान की बात हो रही है। अट्टहास, जोर से हास्य करके हनुमान जी गरजे। बड़ी लाग आकाश, आकाश जितना बड़ा स्वरूप कर दिया उन्होंने अपना। ये दोहा का मतलब है। ठीक है, जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। पहली लाइन का मीनिंग ये होता है, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। हनुमान जी की अट्टहास करके गर्ज, हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश से जा लगे, आकाश तक का आकार बढ़ा दिया उन्होंने। ये सब ठीक है। मेरा क्वेश्चन यहां पर है, ये 49 मरुत 49, 49 49 टाइप्स के पवन कैसे हो सकते हैं? तुलसीदास के जो भी रामायण है, आप गूगल कर लो, वो सब कर लो, तुलसीदास को रामायण पढ़ लो, सुंदरकांड पूरा पढ़ लो, कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं किया उन्होंने।
बस लिख दिया उन्होंने, क्योंकि तुलसीदास ने जो भी लिखा, पूरी रामायण जो भी लिखा, वो प्रभु के सानिध्य में लिखी थी। जो भी उस टाइम वो मेडिटेशन के वो स्टेज पर पहुंच चुके थे कि जो भी लिखा ईश्वर के सानिध्य में आने के बाद उन्होंने लिख दिया। लेकिन उसका मतलब क्या निकालना है, वो तो जब हम तुलसीदास की अवस्था प्राप्त करेंगे तभी पता चलेगा कि उस ये अवस्था क्या होती है और इसका मीनिंग क्या होता है। जिस तरह से हमने हनुमान चालीसा की बात की थी, उसी तरह ये भी छोटी सी बात है, लेकिन ये बात करेंगे 49 मरुत क्या का अर्थ क्या है। तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा, जैसे ने बताया। आप गूगल कर लो, कहीं पर नहीं मिलेगा। साइंस ने कुछ किया ही नहीं उसके बारे में। लेकिन एक बात तो तय है कि तुलसीदास जी ने लिखा है तो कुछ ना कुछ तथ्य उसमें छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर। अब वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ लो, सुंदरकांड मैंने पढ़ी है इसलिए मैं बोल सकता हूं, उसमें भी उसका उल्लेख नहीं है। ये बात है लेकिन उल्लेख नहीं है, 49 पवन। लेकिन अगर आप, हाँ, विष्णु पुराण में एक जगह पर ऐसी बात कही गई है, मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। जो एक दो लोग से मैंने बात की है, वहां पर मुझे थोड़ी सी बात पता चली है, उसके ऊपर बात करते हैं। वेदों के अंदर एक्चुअली ये बात हुई है। हाँ, मेरे घर का कुछ नहीं है उसमें, वेदों में जो लिखा गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में से ये सामवेद की बात है। तो उसमें ये वायु 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, जैसे ठंडी वायु, गर्म वायु, समान वायु। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये साइंस तक सीमित है, उसके ऊपर की बात अलग है। एक्चुअली क्या होता है कि जल के भीतर जो वायु है उसका वेद पुराण में अलग नाम दिया गया है, और आकाश में जो स्थित वायु है उसका अलग नाम दिया गया है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका भी अलग अलग नाम दिया गया है। पाताल में जो वायु है उसका भी अलग नाम दिया गया है। अभी एक बात तो तय हो गई कि हर एक वायु जहां पर भी स्थित है उसका अलग नाम है। अलग नाम होने के कारण उसका गुणधर्म भी अलग होना चाहिए। ये एक सिंपल लॉजिक है कि नाम अलग होने का मतलब यही है कि उसका गुण, उसका व्यवहार, वो कुछ अलग होना चाहिए। इस तरह वेदों में 7 प्रकार के वायु का वर्णन मिलता है। ये 7 प्रकार के वायु है, उसमें सबसे पहला है वो प्रवह, प्रवह। दूसरा है आवह, आवह। तीसरा उद्वह, उद्वह। चौथा संवह, संवह। पांचवा विवह, विवह। छठा परिवह, परिवह। और सातवां परावह, परावह। ये 7 प्रकार के वायु क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज। प्रवाह जो है वो पृथ्वी को लांघ कर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवाह है। मैं रिपीट करता हूं, पृथ्वी को लांघ कर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसको प्रवाह कहते हैं। इस प्रवाह के भी भिन्न भिन्न प्रकार है। अभी हम प्रवाह की बात करते हैं। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है। पृथ्वी को लांघकर समुद्र के जल का बाष्पीभवन होने के कारण जो पानी ऊपर जाता है, वो ऊपर जाने के लिए उनको एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स एक वायु देता है। वो वायु को हम यहां जानेंगे प्रवाह की तरह से, प्रवाह के नाम से। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ा कर ले जाता है, बादलों को धक्का देता है। कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक फोर्स चाहिए, वो फोर्स ये वायु देता है। ये वायु का नाम यहां पर दिया गया है प्रवाह। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है, जैसे मैंने बताया, वो वही बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है। समुद्र जल से वो परिपूर्ण बाष्पीभवन हो के वो उसके बादल बनते हैं। ये परिपूर्ण होने के बाद जिससे ये मेघ की काली घटा में रूपांतरित हो जाते हैं और वर्षा का कारण बनते हैं, अतिशय वर्षा या वर्षा का कारण बनते हैं। ये प्रवाह वायु की लाक्षणिकता है, ये उसका गुणधर्म है। ये जो प्रवाह वायु है वो दूसरी जगह पर काम नहीं करता।
हर एक की एक सीमा होती है। जैसे पुराने जमाने में राजाओं के राज्यों की एक सीमा लगती थी, उस तरह से ये वायु की भी एक सीमा, सुनने में बहुत अजीब सा लगेगा लेकिन ये सही है, एक सीमा होती है उनकी। तो हर एक ग्रह मंडल का एक निश्चित वायु होता है। कभी आपने सोचा है, मानो कि पृथ्वी अपनी एक्सेल पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, एक्सेल पर घूमती है, रात दिन होते हैं, सूर्य के आसपास घूमती है, उसकी वजह से साल होते हैं, ठंडी गर्मी वो सब, 6 ऋतु वो सब आती है। मैं 6 ऋतुओं की बात करूंगा, 3 नहीं। तो ये जब ये सब होता है वो किसकी वजह से होता है? पृथ्वी को यूनिवर्स में, अवकाश में घूमने के लिए वो अपने एक्सेल पर घूमती है, लेकिन घूमने के लिए जो फोर्स तो चाहिए होता है ना। मानो कि एक ग्लोब मैंने यहां पर रख दिया है टेबल के ऊपर, और ये ग्लोब मैंने रख दिया, मैं कुछ नहीं किया मैंने, तो ये ऐसा कैसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर मुझे वो ग्लोब को, वो पृथ्वी का जो गोला है, उसको मुझे अगर घुमाना है तो मुझे एक फोर्स देना पड़ेगा, तभी वो गोल गोल घूमेगा। तो यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मैं हाथ से देता हूं। उसी तरह से यूनिवर्स में पृथ्वी अपनी एक्सेल पर घूमती है, सूर्य के आसपास घूमती है, उसका अलग अलग फोर्स, अलग अलग वायु है, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो दूसरा जो वायु है वो आवह, जैसे मैंने बताया, पहला प्रवाह, दूसरा आवह। आवह वायु सूर्यमंडल में बंधा हुआ है। सूर्यमंडल में बंधा हुआ जो वायु है उसको आवह बोलते हैं। और उसके द्वारा, ये आवह वायु के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घूमता है, पूरा सूर्यमंडल घूमता है। सूर्यमंडल में तारे नक्षत्र वो अलग बात है, लेकिन जो उसका सूर्यमंडल में जो जो चीज आती है उसका जो मोशन होता है वो ये आवह वायु की वजह से होता है। तीसरी बात, जैसे मैंने बताया, उद्वह, तीसरे नंबर का वायु उद्वह, जो चंद्रलोक में स्थित है। इंटेंशनली ये नाम दिया गया है, ये अनुक्रमणिका में दिया गया है वेदों में। प्रवह, आवह, क्योंकि प्रवह पृथ्वी की बात हुई, आवह सूर्य की बात, सूर्य वायुमंडल की बात हुई, सूर्यमंडल की बात हुई, उद्वह चंद्रमंडल की, चंद्रलोक की बात हुई। सो चंद्रलोक में स्थित जो वायु है उसको उद्वह कहते हैं। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर चंद्रमंडल घूमता है। जैसे आवह से सूर्यमंडल घूमता है, उसी तरह से उद्वह से चंद्रमंडल घूमता है। चौथी टाइप का जो वायु है उसे संवह कहते हैं। संवह, ये सातों वायु मैंने लिख के रखे हैं, संवह कहते हैं। ये जो वायु है संवह, वो नक्षत्र मंडल में स्थिर है। जो भी आकाश तारे आप सब देखते हैं, नक्षत्र मंडल जो है उसमें स्थिर है। उसी से ध्रुव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता है। सूर्यमंडल घूमता है आवह की वजह से, चंद्रमंडल घूमता है उद्वह की वजह से, और नक्षत्र मंडल जो घूमता है वो संवह वायु की मदद से। पांचवी शाखा, वायु की पांचवी शाखा का नाम है विवह, और ये ग्रह मंडल में स्थित है। जो भी ग्रह हम लोग देखते हैं ग्रह मंडल में स्थित है, उसके ही द्वारा ग्रह चक्र ध्रुव से ज्वाइंट होकर, संबंध होकर घूमता रहता है। वायु की छठी शाखा का नाम है, उसको बोला जाता है परिवह। वायु की छठी शाखा, ये परिवह जो है वो सप्तर्षि, हम जो 7 तारे का तारों का झुंड देते हैं आकाश में, सप्तर्षि, सप्तऋषि के आधार के ऊपर आधारित है। वो सप्तर्षि मंडल जो है, वो सप्तर्षि मंडल, कभी आपने सोचा है कि सप्तर्षि मंडल हमेशा एक जगह ही क्यों रहता है? सूर्य अपनी गति बदलता है, चंद्र अपनी गति बदलता है, हर रोज बदलता है। सूर्य ऋतुओं की वजह से अपनी गति बदलता है। आपको पता है कि 22 जून दैट इज द लार्जेस्ट डे, 21 दिसंबर इज द स्मॉलेस्ट डे। तो सूर्य अपनी गति, आज आप ध्यान से देखो तो आज मानो कि पूर्व दिशा इस साइड है, तो 21 जून जब बहुत बड़ा दिन होता है, उस टाइम सूर्य की गति, सूर्य इस साइड होगा, और 21 दिसंबर उस टाइम सूर्य उस साइड होगा। काफी सारी बार, कई कई बार मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अगर यही बात है तो हम लोगों ने जो 4 दिशाएं बनाई है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अगर आप नॉर्थ पोल पर चले गए तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते उस वैसे वैसे ये जो दिशा है, सूर्य का उगना और अस्त होना, अगर आप भारत देश में, श्रीलंका में, विषुववृत्त के पास, तो वो एक ही लाइन में जाएगा, यहां से उगेगा यहां जाएगा, क्योंकि दिन पूरा
लंबा होता है वहां पर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल, उस ओर जाने लगते हैं, वैसे वैसे दिन और रात में कमी आने लगती है, मीन्स डिफरेंसेस आने लगते हैं। दिन बड़ा भी होता है समर के टाइम पर, दिन छोटा भी होने लगता है। हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे कि दिन बड़ा होता है छोटा होता है, लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल पर चले गए तो नॉर्थ पोल पर एक ही लाइन में होता है, तो वहां आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे कैसे करेंगे? और अगर मानो कि आपको दिशा नहीं मिल रही है, तो आपके और जो शास्त्र है, जो हम बातें करते हैं, वो किस तरह से होगी? काफी सालों से मेरे दिमाग में ये बात घूम रही है, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अभी मिलेगा तो बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है। तो जहां तक हम मेरा मानना है कि ये दिशाएं जो है वो भी बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो भी वेद पुराण में लिखा है वो गलत, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो 100% सही है। शायद कहीं ना कहीं समझने में कुछ गलती हो रही है अभी भी। जब टाइम आएगा उसकी बात करेंगे, अभी पॉइंट पर आते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे अभी, वो सप्तर्षि मंडल की बात करते हैं, कि वो सप्तर्षि मंडल इतना होने के बाद भी, सप्तर्षि मंडल अगर आप आकाश में देखो तो एक ही जगह पर दिखाई देगा। ध्रुव का तारा जो है एक ही जगह पर दिखाई देगा। अगर सूर्य की गति बदलती है, चंद्र की गति बदलती है, पृथ्वी खुद की गति बदलती है, तो फिर ये लोग एक ही जगह पर कैसे स्थिर हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो उसको एक जगह पर स्थिर करने के लिए जो वायु उसके लिए जिम्मेदार है, जिस वायु की वजह से होता है, वो वायु का नाम है परिवह वायु। वो सप्तर्षि मंडल, इसकी वजह से ध्रुव से संबंध और सप्तर्षि आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। सातवीं कक्षा का जो वायु है, का सातवीं शाखा वायु की, वो है परावह, जो ध्रुव में आबद्ध है। ध्रुव चक्र, ध्रुव हम एक तारे की एक स्टार की तरह देखते हैं, लेकिन एक्चुअली ध्रुव चक्र है। ध्रुव चक्र अथवा अनन्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं, इस वायु की वजह से उसका नाम है परावह। मित्रों, आपको लगेगा मैंने सिर्फ 7 वायु की बात की, लेकिन अगर दोहा की बात करें तो दोहा में तो ऐसा कहा गया है, 25th दोहा जो है सुंदरकांड का, उसमें तो ऐसा कहा है, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 मरुत की वायु की बात की है, और मैंने तो 7 की बात की अभी। लेकिन ध्यान से सुनना, इन सातों वायु के 7 गण है। सामवेद के अनुसार सातों वायु के 7 गण है, जो भिन्न जगह पर, एक्चुअली निम्न जगह पर विचरण करते हैं। सबसे पहला है ब्रह्मलोक, दूसरा है इंद्रलोक, तीसरा है अंतरिक्ष, और चौथा है भूलोक। लेकिन भूलोक में जैसे मैंने बताया 4 दिशा है। कौन सी 4 दिशा? तो पूर्व दिशा, तो भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा, भूलोक की दक्षिण दिशा। तो ये 4, और ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और अंतरिक्ष, ये 3, 4 और 3 7। तो ऐसे वो 7 हो गए, और ये सातों वायु ये सातों लोक में है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 49, कुल 49 मरुत वायु हो जाते हैं, जो देव रूप में विचरण करते हैं। और देव की कृपा से जब हनुमान जी लंका में आग लगाई, तो सातों वायु एक साथ, सातों लोक के सातों वायु एक साथ चलने लगे। इसलिए 49 मारुत 49, ये मारुत 49, ये जो आधे से आधा 1/4 दोहे का मतलब शायद मेरी समझ में ये आ रहा है, आधे का आधा 49। तो इसकी वजह से तुलसीदास जी ने ये बात की है। कहने का मतलब यही की है दोस्तों, कि सनातन धर्म में जो भी लिखा है वो सनातन सत्य है। उसको समझने की दृष्टि चाहिए, उसको समझने के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए, उसको समझने के लिए एक मेडिटेशन चाहिए। सबका मिलन आपको कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देगा, कुछ ना कुछ आंसर देगा, लेकिन करना पड़ेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि किसी ने बताया और मैंने सुन ली और कह दिया, ऐसा नहीं है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसके बारे में, कि क्यों सुनना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। उसके ऊपर मैं एग्जांपल देता हूं। शंकराचार्य की बात है। शंकराचार्य आप सब मानते हैं शिव जी के अवतार थे, काफी शक्तिमान थे। और हाँ, शंकराचार्य ने शिव जी की आराधना की, और शिव जी की आराधना करने के बाद शंकराचार्य देवलोक से एक पुस्तक लेके आए थे, जिसमें सब विस्तृत लिखा था कि ये करने से ऐसा होगा, इसका ऐसा फल मिलेगा। लेकिन भगवान शिव को लगा कि अगर पूरे पुस्तक शंकराचार्य के द्वारा मनुष्य लोक में पहुंच जाएगा, तो लोग कुछ करेंगे नहीं, बस पढ़ते रहेंगे। और
योग विद्या वो सिर्फ पढ़ाई का उसमें पढ़ाई का सिर्फ स्थान नहीं है। पढ़ाई का स्थान एक लेवल तक है, उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके बाद अभ्यास, उसके बाद एक्सपीरियंस का स्थान है। तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। शिव जी ने नंदी को भेजा, नंदी ने वो पुस्तक मांगी, शंकराचार्य ने ना बोल दिया। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। युद्ध का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में नंदी ने सोचा अभी क्या करूं। नंदी बहुत इंटेलिजेंट थे। नंदी ने वो पुस्तक अपने हाथ में ले ली, शंकराचार्य जुटाने गए। दोनों के बीच में फिर से पुस्तक के लिए युद्ध चालू हो गया। जोर से खींचने के बाद पुस्तक दो भाग में विभाजित हो गई और नंदी एक भाग लेके भाग गए। भगवान विष्णु शिव की आराधना आज्ञा से नंदी जी ने ये किया, एक भाग लेके भागे। अभी शंकराचार्य के पास फॉर्चुनेटली, एक्चुअली भगवान शिव की कृपा से वो पुस्तक का पहला भाग आया था। शंकराचार्य ने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ते 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 इतने अंदर इन्वॉल्व हो गए कि अब आगे क्या होगा क्या होगा। करते 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 आधा पुस्तक पूरा हो गया। बहुत प्रार्थना की, कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें लगा कि अभी तो करना ही पड़ेगा, पीछे क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। यहां तक जो किया, जो कहा गया है वो तो मैंने पढ़ा, लेकिन आगे की बात है वो कैसे मैं जानूं। शंकराचार्य ध्यान में बैठ गए, वर्षों तक ध्यान किया, वर्षों तक तप किया, साधना की, अभ्यास किया और भगवान शंकर को प्राप्त किया। भगवान शंकर को प्राप्त करने से पहले अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा उनको बाकी आधे पुस्तक का पूरा ज्ञान हो चुका था। और इसलिए शंकराचार्य ने भी कहा है कि पढ़ाई आवश्यक है, लेकिन पढ़ाई के बाद उसका अभ्यास करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शंकराचार्य ने इस तरह से पूरी पुस्तक पूरी की थी। लेकिन उसी वजह से शायद मैं समझता हूं कि वेद पुराण उपनिषद जो उसमें जो भी बात लिखी गई है वो गर्भित रूप से लिखी गई है, वो एक रूपक के रूप में लिखी गई है, क्योंकि पूरी बात जानने के लिए आपको साधना में लिप्त होना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आधे में ही लटके रहेंगे। विश्वामित्र ने जो स्वर्ग की कामना की थी और आधे अपना खुद का स्वर्ग बनाया था, कोई किसी बार वो बात करेंगे, लेकिन वो भी एक रूपक के रूप में है। आधे लटक जाएंगे। अगर हमने पूरी साधना में अपना मन नहीं लगाया तो आधे में लटक जाएंगे। तो ठीक है, जो भी बात है, एक तो एक छोटी सी बात, मारुत 49 टाइप्स के मारुत पवन कैसे होते हैं, वायु कैसे होते हैं, उसके ऊपर हमने बात की। काफी सारी बात, और सबका सॉल्यूशन वेद पुराण उपनिषद एक दूसरे के अंदर ही मिलता है। लेकिन वो शायद इसीलिए विस्तृतीकरण तुलसीदास जी ने नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों को वो इंसिस्ट कर सके कि अगर आप जानना चाहते हो तो ऐसा कुछ पढ़ो और उसका अर्थ निकालो। और वो जानने के लिए अगर मानो कि उसमें से कुछ ऐसा ऐसा निकल गया, उसके लिए दूसरा कुछ पढ़ो। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ाई का कुछ अंत नहीं है। पूरा जीवन खलास हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पढ़ाई पूरी नहीं होगी। जो कोई भी फील्ड ले लो, पढ़ाई पूरी नहीं। इतना सारा आविष्कार है, इतनी सारी चीजें हैं, पढ़ाई पूरी नहीं होगी। तो ये बात यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। ओम शांति। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई प्रेफरेंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओम शांति।